भारत के कोंकण तट पर एक जगह है, रत्नागिरी। वैसे तो ये जगह अपने आमों के लिए बहुत मशहूर है, पर इसकी असली पहचान है इसके घने, बहुत पुराने जंगल। लेकिन ये जंगल सिर्फ पेड़ पौधों का घर नहीं है, नहीं, इनके साए में दबे हैं सदियों पुराने राज और ऐसी कहानियां जो आज तक किसी को नहीं सुनाई गई। तो ये कहानी है उसी जंग की। एक तरफ थी नई दुनिया की तरक्की और दूसरी तरफ थी पुरानी दुनिया की जड़ें। सोचिए, एक तरफ थीं कंक्रीट और स्टील की बड़ी बड़ी मशीनें और दूसरी तरफ थी जंगल की अपनी आत्मा। और इस कहानी का हीरो है करण, एक ऐसा नौजवान इंजीनियर जिसके लिए साइंस और लॉजिक ही सब कुछ था। पर उसका सामना किसी इंसान से नहीं, बल्कि जंगल की एक ऐसी अनदेखी ताकत से होने वाला था जो विज्ञान के हर नियम को तोड़ने वाली थी। तो चलिए इस रहस्यमयी कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। कहानी का पहला अध्याय शुरू होता है एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट से, जो करण को सीधे रत्नागिरी के उन्हीं जंगलों के बीच ले आता है। उसका मिशन बिल्कुल साफ था, पर उसे क्या पता था कि वो जिस जमीन पर कदम रख रहा है वो महफूज है, किसी की अमानत है। करण कह सकते हैं कि आज की दुनिया का एक प्रतीक था। स्मार्ट, पढ़ा लिखा, जिसे पूरा यकीन था कि दुनिया को अपनी मर्जी के हिसाब से बदला जा सकता है। उसके लिए ये पुरानी कहानियां, ये मान्यताएं, सब अंधविश्वास था। एक ऐसी रुकावट जिसे तरक्की के रास्ते से हटा देना चाहिए। उसकी कंपनी ने उसे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी थी, जंगल के एक हिस्से को काटकर विकास की नींव रखना। ये मिशन उसके करियर के लिए एक बहुत बड़ा मौका था, पर यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी और शायद सबसे डरावनी परीक्षा भी बनने वाला था। जैसे ही करण की टीम ने अपना काम शुरू करने की सोची, जंगल ने अपनी पहली चेतावनी भेजी। ये चेतावनी इंसानों के जरिए आई, लेकिन करण ने उसे अपने घमंड में नजरअंदाज कर दिया। वो पारंपरिक कपड़ों में थे, उनके हाथों में पूजा की थाली थी, कुछ प्रसाद था, और वो किसी की परवाह किए बिना सीधे जंगल के अंदर जा रहे थे, मानो किसी पुराने लिखे ना गए कानून का पालन कर रहे हों। एक ऐसा नियम जिसे सिर्फ वो ही जानते थे। करण ने जब उन्हें रोका तो उन्होंने एक बहुत ही अजीब बात कही। उनकी आवाज में डर नहीं था, नहीं, बल्कि एक गहरी, सदियों पुरानी आस्था थी। वो किसी ऐसी चीज का सम्मान कर रहे थे जो दिखती नहीं थी, पर जिसकी मौजूदगी हवा में महसूस की जा सकती थी। करण को ये बात अपनी बेइज्जती लगी। उसे लगा कि ये गांव वाले उसे डरा रहे हैं, उसका काम रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो गुस्से में उसने अपने एक मजदूर को हुक्म दिया, काटो पहला पेड़, अभी। और जैसे ही कुल्हाड़ी पेड़ से टकराई, एक चीख, एक भयानक, दिल दहला देने वाली चीख ने पूरे जंगल को कंपा दिया। ये किसी जानवर की आवाज नहीं थी, नहीं, ये एक इंसान के दर्द में कराहने की चीख थी। और उस एक पल में जंगल की हर छोटी बड़ी आवाज एकदम खामोश हो गई। ये खबर गांव में जैसे आग की तरह फैल गई। देखते ही देखते सारे लोग जंगल के किनारे आकर जमा हो गए। किसी के चेहरे पर डर था तो किसी के चेहरे पर गुस्सा। वो सब जानते थे कि आज एक ऐसी सीमा तोड़ दी गई है जिसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। तो चेतावनियों को नजरअंदाज करने की कीमत उसी रात चुकानी पड़ी। जैसे जैसे अंधेरा गहराया, जंगल की वो अनदेखी ताकत अपना बदला लेने के लिए बाहर निकली। सोचिए, वो अपने बंद होटल के कमरे में है और उसे एक लाठी के जमीन पर टिकने की आवाज आती है, ठक ठक, और फिर एक ठंडी सी फुसफुसाहट बिल्कुल उसके कान के पास, इथुन निगुन जा, मतलब यहां से निकल जा। अगली सुबह जब करण साइट पे पहुंचा तो वहां एक अजीब सा खौफनाक सन्नाटा था। उसके 20 में से सिर्फ 5 मजदूर ही वहां थे। पता चला कि बाकी के 15 लोग रात के हमले के बाद अस्पताल में हैं। अब ये करण का कोई वहम नहीं था, ये एक डरावनी हकीकत थी जो उसके सामने खड़ी थी।
अस्पताल में हर मजदूर की कहानी बिल्कुल एक जैसी थी कि रात में किसी अनदेखी चीज ने उन पर हमला किया। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उन्हें किसी लकड़ी की लाठी से पीटा जा रहा हो, पर हमलावर कौन था ये किसी ने नहीं देखा। इस हमले ने करण के डर को गुस्से में बदल दिया। उसे लगा कि ये उसकी हार है। उसने तय किया कि वो इस अनदेखे दुश्मन का सामना अब अकेले करेगा, और यही उसकी सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली थी। उसे अब भी यकीन था कि ये गांव वालों की कोई चाल है, उसे डराने का कोई तरीका है। तो तेज बारिश और तूफान के बीच उसने कुल्हाड़ी उठाई और जंगल के उस घने अंधेरे में अकेला ही उतर गया, ये साबित करने के लिए कि वो किसी से नहीं डरता। जंगल के अंदर उसे एक रहस्यमयी रोशनी दिखी। करण को लगा यही है अपराधी, और वो उसके पीछे भागा, पर ये एक जाल था। अचानक वो रोशनी गायब हो गई और करण घने अंधेरे में अकेला खो गया। तभी उसके ठीक पीछे वही बूढ़ा आदमी फिर से प्रकट हुआ। डर के मारे करण बेतहाशा भागा, पर ऐसा लग रहा था मानो पूरा जंगल ही उसका दुश्मन बन गया हो, और आखिर में वो थक कर गिर पड़ा। जब करण की आंखें खुलीं तो वो अस्पताल में था, और यहीं से कहानी का सबसे बड़ा राज खुलता है कि जंगल का वो राक्षस आखिर था कौन। तो सवाल वही है, आखिर जंगल में ये शक्ति है क्या? कोई बुरी आत्मा, कोई भूत? जवाब इससे कहीं ज्यादा गहरा और हैरान कर देने वाला है। अस्पताल में ही उसे असली सच का पता चला। जंगल में जो था वो कोई बुरी बला नहीं थी, वो था राखौंदार। राखौंदार यानी कि रक्षा करने वाला, एक ऐसी दैवीय शक्ति जो अपनी जमीन, अपने जंगल और अपने लोगों की हर बुरी चीज से हिफाजत करती है। तो इसका मतलब ये है कि जो कुछ भी हुआ वो एक बहुत बड़ी गलतफहमी थी। करण जिसे अपना दुश्मन मान रहा था, वो तो असल में उस जगह का रक्षक था, एक गार्डियन। राखनदार कोई राक्षस नहीं है, वो तो न्याय करने वाली एक शक्ति है जो सिर्फ तभी सामने आती है जब उसके घर पर कोई खतरा मंडरा रहा हो। सच जानने के बाद करण को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो वापस उसी जंगल में गया, लेकिन इस बार एक हमलावर की तरह नहीं, बल्कि माफी मांगने। उसने उस अनदेखी शक्ति से दिल से माफी मांगी, और जवाब में उसे लाठी के वही जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। पर इस बार उस आवाज में धमकी नहीं थी, बल्कि एक खामोश मंजूरी थी। तो ये कहानी सिर्फ रत्नागिरी के एक जंगल की नहीं है। दुनिया के हर कोने में ऐसी ही कहानियां हैं जहां प्रकृति और उसके रक्षक मौजूद हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि विकास की इस दौड़ में हम अपने आसपास की किन पुरानी शक्तियों और मान्यताओं को अनजाने में ही चुनौती दे रहे हैं।